ओके लेट्स स्टार्ट। आज हम कवर करने वाले कुछ नए कॉन्सेप्ट, जिसमें पहला क्या आपका सेक्टर। व्हाट इज सेक्टर वो हम देखते हैं, ठीक है। पिज्ज़ा दिख रहा है आपको, ये करेक्ट। उसी का भी एक सेंटर होता है। सेंटर से हम क्या करते हैं, उसको कट करते हैं, बरोबर। जो कट किया हुआ पार्ट है वो क्या हो गया आपका एक सेक्टर। दो सेक्टर, एक माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, ठीक है। दिख रहा है आपको ये जो आप पार्ट देख रहे हो, बरोबर ना। ये क्या हो गया आपका एक सेक्टर, और ये क्या हो गया आपका एक दूसरा सेक्टर। दो सेक्टर हो गए, बरोबर, दो सेक्टर, ये माइनर सेक्टर और ये मेजर सेक्टर, ठीक है। ये पार्ट जो है उसको हम क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। क्या बोलेंगे, माइनर आर्क, ठीक है। सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बाय टू रेडाई एंड एन आर्क। तो सेक्टर हम किसको बोलेंगे, जिसका ऐसा एरिया या फिर ऐसा पार्ट जिसमें दो रेडियस हो, क्या हो, दो रेडियस हो और एक क्या हो, आर्क हो। तो दो रेडियस और आर्क के बीच में जो एरिया लाई करता है उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्टर, ठीक है। दो रेडियस दिख रहा है आपको, पहला रेडियस ये, दूसरा रेडियस ये, दो रेडियस और आर्क के बीच में जो एरिया लाई करता है उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्टर, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो दो रेडियस, ये पहला रेडियस और ये दूसरा रेडियस, और ये पूरा एक आर्क हो गया, बरोबर। तो ये भी क्या हो गया आपका एक सेक्टर, करेक्ट, समझा आपको ये। तो दो सेक्टर, ये माइनर सेक्टर और ये मेजर सेक्टर, ठीक है। माइनर सेक्टर और ये मेजर सेक्टर, समझा आपको ये। तो व्हाट इज सेक्टर, एक ऐसा एरिया, एक ऐसी जगह जहाँ पे दो रेडियस लाई करते हो और आर्क लाई करता हो, ठीक है ना। दो रेडियस और एक आर्क मिला के क्या फॉर्म होता है, सेक्टर। क्या फॉर्म होता है, सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ सेक्टर। क्या, एरिया ऑफ सेक्टर। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। पूरे सर्कल का एरिया निकालना तो इजी है। पूरे सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। एरिया में स्क्वायर आता है, करेक्ट ना। तो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो हमें पूरे सर्कल का एरिया नहीं चाहिए, हमें एक पार्ट का ही एरिया चाहिए, बरोबर ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है, ठीक है। और ये फॉर्मूला बेस्ड है आपके एरिया ऑफ सर्कल के ऊपर। किसके ऊपर बेस्ड है, एरिया ऑफ सर्कल। क्यों, क्योंकि ये जो सेक्टर है वो सर्कल के एरिया का एक पार्ट है ना, सर्कल के एरिया का एक पार्ट है। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला जो यूज़ करना है उसमें एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला तो आएगा, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला तो आएगा, ठीक है। अच्छा, ये दो रेडियस जो है वो एक एंगल फॉर्म करे। क्या फॉर्म करे, एक एंगल। उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, थीटा। क्या बोलेंगे, थीटा, ठीक है। थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360, क्योंकि पूरा सर्कल कितना है आपका 360 है, बरोबर। पूरा सर्कल 360 है, हमें पूरे सर्कल का एरिया नहीं चाहिए, हमें सिर्फ थीटा का चाहिए। कितना चाहिए, जितना एंगल लाई करता है दो रेडियस के बीच में, जो दिया हुआ है यहाँ पे डायग्राम में, उसी का हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो थीटा अपॉन 360 क्यों किया, क्योंकि 360 तो पूरा सर्कल है। 360 में से मुझे सिर्फ जो एंगल होगा यहाँ पे, जो भी हो सकता है यहाँ पे, वो एंगल का मुझे एरिया चाहिए, ठीक है। 360 तो पूरा सर्कल है ना, पूरा सर्कल का एरिया 360 है। एंगल, पूरा सर्कल का एंगल कितना है, 360। हमें पूरे सर्कल का नहीं चाहिए एरिया, हमें किसका एरिया चाहिए, सिर्फ ये पार्ट का। और ये पार्ट को हम क्या बोलेंगे, ये पार्ट में थीटा है, तो थीटा अपॉन 360, ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू पाई आर स्क्वायर। समझा आपको, ये पाई आर स्क्वायर क्या है आपका, एरिया ऑफ सर्कल। पाई आर स्क्वायर क्या है आपका, एरिया ऑफ सर्कल। और ये प्रपोर्शन हो गया, बरोबर ना। तो पूरे में से सिर्फ इतने का एरिया चाहिए, समझा आपको ये। तो एंगल की मदद से हम लोग एरिया फाइंड करने वाले, किसकी मदद से, एंगल। पूरे सर्कल का एंगल कितना है, 360। हमें पूरे सर्कल का नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पर्टिकुलर एंगल का ही चाहिए, बरोबर। तो व्हाट इज एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज नथिंग बट थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। समझा आपको ये। तो एरिया ऑफ सेक्टर में आपको सबसे पहला सर्कल का एरिया पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, सर्कल का एरिया। सेक्टर क्या है, सर्कल के एरिया का छोटा सा पार्ट है ना, तो इसीलिए सर्कल का एरिया का फॉर्मूला यूज़ किया हमने, पाई आर स्क्वायर। और पूरे सर्कल का नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पार्ट का चाहिए। कितने पार्ट का चाहिए, 360 में से कुछ पार्ट का ही मुझे एरिया चाहिए, तो इसलिए प्रपोर्शन हम लिखते हैं। एरिया ऑफ सर्कल को प्रपोर्शन से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर मिल जाता है। समझा आपको ये।
तो एरिया ऑफ सेक्टर में हमेशा सर्कल का फॉर्मूला, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला यूज होगा, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। मूविंग अहेड, अभी इस एरिया का पार्ट क्या होगा, ये एरिया कैसे फाइंड करोगे, वापस से आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, नहीं, सिंपल सर्कल का एरिया निकालोगे, एरिया ऑफ सर्कल में से आप एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को माइनस करोगे तो आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मिल जाएगा, बरोबर ना। ये क्या आपका मेजर सेक्टर, इसका फाइंड कैसे करेंगे सॉल्यूशन, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, समझे आपको ये। तो इस तरीके से आप माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर दोनों भी सेक्टर फाइंड आउट कर सकते हो। ओके डन, बढ़े आगे। अभी हम सारे सम एरिया ऑफ सेक्टर के करने वाले, ठीक है, सारे सम एरिया ऑफ सेक्टर के कवर करने वाले। तो सबसे पहला 7.3 का 10th सम क्या दिया है क्वेश्चन में, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ दिस सर्कल इज द करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अगर एंगल 30 डिग्री है, क्या एंगल कितना दिया है 30 डिग्री, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा, 210 डिग्री है तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा, 3 राइट एंगल दिया हुआ है, क्या दिया है 3 राइट एंगल। व्हाट इज 3 राइट एंगल, नहीं 3 राइट एंगल का मतलब 3 इंटू 90, 3 इंटू राइट एंगल 90 होता है ना, 93 जा 270, 93 जा, तो आपको 30 डिग्री पे, 210 डिग्री पे और 270 डिग्री पे एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा वो फाइंड आउट करना है, समझा आपको ये। और रेडियस कितना दिया हुआ आपको 7, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए 2 रिक्वायरमेंट है, एक तो थीटा और दूसरा रेडियस। थीटा और रेडियस पता है तो आप एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। सबसे पहले वाला करने वाले हम सॉल्यूशन, पहला 30 डिग्री, क्या दिया आपको थीटा, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर, अच्छा r इक्वल टू 7, एरिया ऑफ सेक्टर क्या आपका थीटा इक्वल टू 30, पहला सम इसलिए हमने थीटा क्या लिया है 30, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिख दिया हमने। अब वैल्यू लिखिए, थीटा कितना दिया आपको 30, तो थीटा की जगह पे 30 अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू क्या लेंगे 22/7, कितना, क्यों यहाँ पे आर का वैल्यू दिया है 7, आर का वैल्यू क्या दिया है और 7 इजीली कट हो जाएगा, तो 3.14 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 22/7, तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7, आर का वैल्यू 7 दिया है ना, 7 कट, अभी 0 भी कट नहीं, 30 से सीधा कैंसिल कर सकते हैं, सीधा 30 से कैंसिल कर सकते हैं ना, आपको चाहिए आप 0 कट कर दो पहला, फिर 3 से कैंसिल कर दो, 31 जा 30, 12 जा, करेक्ट, 31 जा 30, 12 जा, या 0 कट कर दो, 3 1 जा 3, 12 जा 36, समझे आपको ये। अब नेक्स्ट कैंसिलेशन क्या होगा, दोनों भी 2 के टेबल में आते हैं, 2 6 जा 2 11 जा, ठीक है। और कैंसिलेशन हो सकता है क्या, नहीं, तो अभी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 इंटू 7 77 अपॉन 6, ठीक है, 77 अपॉन 6 विच इज़ नथिंग बट 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लिखा हमने, एरिया फाइंड किया, तो जब जब एरिया आएगा तब तक आपका स्क्वायर आएगा, समझा आपको ये, समझा आपको ये, ठीक है, पहला हो गया। नेक्स्ट फाइंडिंग, जब थीटा कितना होगा 210, ठीक है, फाइनल आंसर लिख दिया हमने। नेक्स्ट थीटा इक्वल टू 210, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, थीटा आपका 210 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, सेम कैलकुलेशन आएगा यहाँ पे, बाजू में किया था अभी वैसे कैलकुलेशन यहाँ पे करना है, नहीं वैसा नहीं करना है, यहाँ पे अलग होगा है ना, 7 7 कट कर देंगे, फिर 0 कट कर दो, ठीक है, बाकी दोनों को उसके टेबल में आते हैं, 21 और 36, 21 और 36 किसके टेबल में आएगी 3 के टेबल में, किसके 3 7 जा 21 और 3 12 जा 36, फिर वापस 3 के टेबल में कट होगा, नहीं 2 के टेबल में कट होगा, 2 6 जा 2 11 जा, ठीक है। नेक्स्ट
नहीं अलग आएगा, 7 7 जा 49, 49 इंटू 11 539, 539 अपॉन 6 जो कि आएगा 89.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझे आपको ये? देखो थीटा बढ़ गया आपका 30 से 210 हो गया, तो एरिया भी आपका बढ़ गया, बराबर ना? जितना बड़ा थीटा होगा उतना आपका एरिया ऑफ सेक्टर ज़्यादा होगा, करेक्ट? फाइनल आंसर मिल गया, फाइनल आंसर को हम लोग नोट कर देंगे। डन। लास्ट थर्ड वाला क्या दिया आपको? 3 राइट एंगल। 3 राइट एंगल का मतलब क्या? 3 इंटू 90। हमें पता है राइट एंगल कितना होता है? 90। तो 3 इंटू 90 विच कम्स टू 270, बराबर। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने बोला हुआ है। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 270 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 कट। अभी जो आपस में 3 की टेबल में जाएगा ये, ठीक है? 9 से कट किया, इसको किससे कट किया? 9 हायर नंबर से कट किया। आप लोअर नंबर से भी कट करोगे तो सेम ही आंसर आएगा। 9 3 जा 27, 0 0 कट हो गया। 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, ठीक है? और कुछ कट होगा? हाँ, 4 22 से कट हो सकता है। 4 और 22 2 के टेबल में आता है। 4 2 जा 4 और 22 11 जा, बराबर ना? 22 11 जा नहीं, 2 11 जा 22 और 2 2 जा 4 कट हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई 3 इंटू 11 इंटू 7 231 अपॉन 2, ठीक है? 231 का हाफ कितना होगा? 115.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर। लास्ट आंसर आप नोट कर दोगे। तो इसी के साथ में हमारा 7.3 का टेंशन क्या हो गया? कंप्लीट, ठीक है? नेक्स्ट सम पे मूव करते हैं। सारे सम एरिया ऑफ सेक्टर के सम ही है, ठीक है ना? 7.3 का फर्स्ट सम क्या? रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल। अभी यहाँ पे क्या दिया है? मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल। याद रखना जितना आपका आर्क का जो मेजरमेंट होगा उतना आपका थीटा भी होगा, ठीक है? जितना आपका आर्क का मेजर होगा उतना ही आपका थीटा भी होगा। तो भले यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं कि थीटा इज 54, यहाँ पे क्या लिखा है? मेजर ऑफ एन आर्क। याद रखो मेजर ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू थीटा। यहाँ पे थीटा और ये सेम ही होगा, ठीक है? तो रेडियस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू 54। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, ठीक है? एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पे क्लियरली लिखा है। पाई का वैल्यू कितना लेना है आपको? 3.14, 3.14, ठीक है? एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा आपका 54 अपॉन 360 इंटू 3.14 टू 10, ठीक है? 10 का स्क्वायर कट किया। दोनों किसके टेबल में आएगा? अभी ये किसके टेबल में लिया लोग ने? ये 0 36 36 13 नहीं 18 2 जा 36 ना, 18 20 जा 18 3 जा 18 की टेबल में लिया। किसके टेबल में लिया? 18 की टेबल से कट किया। आप स्मॉलर नंबर से कट करके भी सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है ना? पर मेक श्योर करना आपको ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से कैंसिल करना है। किससे करना है? अभी हम दोनों नंबर को 18 से कैंसिल कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? 18 3 जा 18 20 जा कट किया। अब ये 3/20 पॉइंट है, डेसिमल है। डेसिमल को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 314 पॉइंट के बाद में 2 नंबर था तो कितना आ जाएगा? 100, ठीक है? 10 स्क्वायर यानी कि 100 कट, ठीक है? अब ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 10 जा 2 157, ठीक है? अब 157 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 471 अपॉन 10, ठीक है? 47.1। नीचे एक 0 है ना, तो एक नंबर के बाद में क्या आएगा? पॉइंट आएगा। एक नंबर के बाद में क्या आएगा? पॉइंट। तो 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझा आपको ये? फाइनल आंसर नोट कर दोगे आप। एरिया जब आप एरिया फाइंड करोगे आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आंसर लिखना है। किस में लिखना है? सेंटीमीटर स्क्वायर। डन।
नेक्स्ट सम 7.3 का फोर्थ सम, द रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ माइनस सेक्टर। अभी आपको देखो पिछले सम में लेंथ ऑफ आर्क दिया था, क्या दिया था? यहाँ पे एरिया ऑफ माइनस सेक्टर दिया हुआ है, क्या दिया? एरिया ऑफ माइनस सेक्टर। देन फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ, तो बहुत सिंपल है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या है आपका? सर्कल माइनस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनस सेक्टर। माइनस सेक्टर तो आपको ऑलरेडी पता है, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर सकते हो, बरोबर। तो एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए पाई आर स्क्वायर है फॉर्मूला, क्या है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें एरिया ऑफ सर्कल मिल जाएगा। उस एरिया ऑफ सर्कल में से हम लोग माइनस सेक्टर को माइनस करेंगे तो हमें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। क्वाइट इजी था। सर्कल रेडियस 10 है, ठीक है, रेडियस कितना है? 10। तो पूरे सर्कल का एरिया कितना हुआ? एरिया ऑफ माइनस सेक्टर इक्वल टू 100। ये जो ब्लू कलर का शेडेड पार्ट है उसका एरिया कितना दिया? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम पूरे सर्कल का एरिया निकाल के इसको माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट प्लस एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ऐसा भी बोल सकते हैं। सर्कल का एरिया क्या है? सर्कल का एरिया माइनस सेक्टर प्लस मेजर सेक्टर, बराबर ना। माइनस सेक्टर और मेजर सेक्टर मिला के क्या बन गया? एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, बराबर। आपको क्या फाइंड करना था? आपको फाइंड करना एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या आपका? पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू, अच्छा हमने क्या किया, जो फाइंड करना है उसको हमने एक साइड में रखा और जो फाइंड नहीं करना था एरिया ऑफ क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ माइनस सेक्टर को हमने उस तरफ भेज दिया। तो व्हाट इज एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये फाइंड करना था आपको। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, ये चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा? माइनस एरिया ऑफ माइनस सेक्टर, बराबर। तो एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनस सेक्टर करना। आप ये डायरेक्टली ये स्टेप भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डायरेक्टली ये स्टेप भी लिखोगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। देखो वापस ये स्टेप भी आया ना, वो स्टेप स्किप कर दिया। तो हमें एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है पहला? तो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू क्या लेंगे? 3.14। क्या लेंगे? क्यों? क्योंकि रेडियस 10 है, 10 7 की टेबल में आता नहीं है, तो आप 3.14 ले लो। तो 3.14 इंटू 10 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 3.14 इंटू 100। अभी 100 से जब मल्टीप्लाई करिए पॉइंट आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, 2 पॉइंट। तो एक पॉइंट आगे चला गया, दूसरा पॉइंट आगे चला गया, तो कितना बन गया ये? 314। कितना बन गया? 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, बरोबर। कैसा कर सकते हैं ना, वैसा भी कर सकते हैं, कोई सही में आंसर आएगा। 100 कट हो जाएगा, है ना। आप डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके 100 कैंसिल करो तो भी चलेगा। और अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप ये जो पॉइंट है आगे की तरफ, जितना जीरो रहेगा उतना आपका ये पॉइंट आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना मिला? 314 माइनस एरिया ऑफ माइनस सेक्टर कितना आपका? 100। तो 314 में से 100 माइनस कर दोगे तो कितना मिलेगा? समझा आपको ये? सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इजी सम था, कुछ भी नहीं था। आपको सीधा एरिया ऑफ सर्कल निकालना था, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ माइनस सेक्टर जो दिया हुआ है वो माइनस करना है, सीधा आपका काम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 7.3 का 11th सम, ठीक है। अगेन एरिया ऑफ माइनस सेक्टर आपको दिया हुआ है, एरिया ऑफ माइनस सेक्टर आपको दिया हुआ है, एंड मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल भी दिया है आपको 36 डिग्री, बरोबर। देन फाइंड द रेडियस। क्या फाइंड करना है आपको यहाँ पे? रेडियस, ठीक है। पिछले सम में आपको क्या दिया था? माइनस सेगमेंट का, सॉरी माइनस सेक्टर दिया था। क्या दिया था? यहाँ पे माइनस सेक्टर दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, बरोबर ना। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे रेडियस नहीं पता। क्या नहीं पता हमको? तो देखते कैसे फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ माइनस सेक्टर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? एरिया ऑफ, देखो जो हम नॉर्मली फाइंड करते हैं उसका इन्फॉर्मेशन अगर आपको पहले से दिया हुआ है तो वो वाला फॉर्मूला ही आपको यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना।
तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो कि इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनर सेक्टर ना 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर, थीटा इक्वल टू 36, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर? माइनर। नहीं लिखा है मतलब माइनर की बात कर रहे हैं, नहीं लिखा मतलब हम लोग माइनर की ही बात कर रहे हैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बरोबर। हमें आर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? आर। सब पता है, एरिया ऑफ सेक्टर पता है, हाँ एरिया ऑफ सेक्टर पता है, थीटा पता है, हाँ थीटा पता है, 360 पता है, 360 पता है, पाई का वैल्यू हाँ हम 22/7 या फिर 3.14 ले सकते हैं। सिर्फ जो नहीं पता वो क्या आपका आर। तो आर के अलावा हम सबकी वैल्यू पुट आउट कर देंगे। एरिया ऑफ सेक्टर 3.85 इक्वल टू थीटा कितना आपका 36 अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम चाहिए तो इसको पहले सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, फिर वहाँ पे लेके जा सकते हैं। देखते क्या क्या है यहाँ पे, 385 अपॉन 100। सबसे पहले हमने डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, इक्वल टू ये कट हो सकता है 36 1 जा 36 10 जा, कट नहीं किया है, कट कर देने के बाद में 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। 385 इंटू अभी जो क्या किया हमने, जितने भी डिनोमिनेटर में था ना हमें आर फाइंड करना है ना, आर को यहीं पे रखेंगे, बाकी सबको इक्वल टू की उस बाजू लेके जाएंगे। तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा आपका न्यूमरेटर, तो 360 डिनोमिनेटर था तो न्यूमरेटर में आके मल्टीप्लाई हुआ, 7 भी डिनोमिनेटर में था वहाँ पे आके मल्टीप्लाई कर दिया, बरोबर। द होल अपॉन 100 इंटू 36 इंटू 22 इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आप कैंसिलेशन करो जितना कर सकते हो उतना, ठीक है। आप पहले भी यहाँ पे भी कर सकते थे, 36 1 जा 36 10 जा, बाद में भी लेके जा सकते थे, कोई इशू नहीं था। कैलकुलेशन कैसा भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अभी एक कट करते हैं यहाँ पे फटाफट, 36 1 जा 36 10 जा, 0 और 0 कट, बरोबर। 10 1 जा 10 10 जा, और 385 इंटू 7 अपॉन 10 इंटू 22 इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अब कट करेंगे, वहाँ पे ज़्यादा कट हो जाता था इसलिए हमने अलग से वापस से लिख के फिर से करेंगे। जब कैंसिलेशन आपका ज़्यादा होता है तो आप नीचे नोट करके वापस से आप कट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11 2 जा 11 की टेबल में जा रहा है, दो नंबर दोनों भी 385 भी 11 की टेबल में आएगा, ये भी 11 की टेबल में आएगा, बरोबर। तो यहाँ पे हमने 11 से कट किया, 11 2 जा 11 35 जा 11 35 जा, बरोबर ना। हाँ और अभी 5 से कट होगा, देखते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया, 245 अपॉन 20 इक्वल टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल टू 12.25। इसको सॉल्व करने पे कितना आया 12.25। हाँ यहाँ पे भी, हाँ यहाँ पे भी आप कट कर सकते थे, ये कट किया आपने, बरोबर है। ये 2 ये दोनों 5 की टेबल में आते हैं, 5 2 जा, बरोबर, और 5 7 जा, बरोबर। तो 7 7 का स्क्वायर रूट 49 होगा, बट 7 7 है ना, स्क्वायर रूट निकाले तो 7 आ जाएगा, नीचे 2 2 है, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, बरोबर। 7/2 होता, क्या होता 7/2। 7/2 को सॉल्व करने पे आपको 3.5 मिलता है। फाइनल आंसर क्या आएगा आपका 3.5। ऐसा भी कहे तो प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसा बोल रहे हो वो भी चलेगा, ठीक है। r इक्वल टू स्क्वायर रूट निकाला, 100 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 10, और इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 35, क्या आएगा 35/10, r इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आप जैसे बोल रहे वैसे भी कैलकुलेशन कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इस तरीके से भी आप कर सकते हो, कैलकुलेशन का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कैलकुलेशन कैसे भी करो, बट मेक श्योर आपको मल्टीप्लाई लास्ट में करना, ठीक है। डिवाइड जितना हो सके पहले डिवाइड कर दो, तो आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। यहाँ पे भी इन्होंने ये गलती की ना, डिवाइड हो रहा था, डिवाइड किया नहीं, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने से नंबर बड़ा बन गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया कितना, है ना। आप भी देख रहे हैं यहाँ पे इनके एक स्टेप ने यहाँ पे रॉन्ग हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे हमने कैंसिलेशन नहीं किया होता
तो 7/2 मिल जाता था स्क्वायर रूट। कितना मिलता था? 7/2, सीधा 33.5 मिलता। सीधा क्या मिलता अपने को? बड़े लोगों ने घुमा घुमा के किया स्टेप्स। ऐसा नहीं कर सकते अगर उधर 35 है तो उधर 7 7 का 49 और 2 2 का 4 4 डिवाइडेड बाय 49 नहीं हो सकता। वैसा कैसे 7 7 या 39? सर ये 5 2 जा 10 हुआ 5 कौन सा? ये 10 10 हाँ। के अंदर ये 2 होएगा फिर वो 35 5 2 जा 7 जा तो 7 7 जा 49 49/4। मैं वही बोल रहा हाँ तो 49/4 आता है इधर। स्क्वायर रूट निकालते, स्क्वायर था ना, स्क्वायर रूट निकालते क्या आएगा फिर? 7/2 7/2 ही आएगा। ठीक है, डन। बढ़े आगे, इससे 14 ही सेम है तो 7/2 लेते हैं। आगे बढ़े। नेक्स्ट सम। ओके, फाइनल आंसर लिखना है आपको। ये लिख दिया आपने ये? ठीक है, बढ़ो आगे। अभी प्रैक्टिस सेट 7.3 का 6 सम, 7.3 का 6 सम। ठीक है। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। मेजर ऑफ आर्क MBN। MBN जो आर्क दिख रहा है आपको, ये आर्क का मेजरमेंट कितना दिया है? 60 डिग्री। कितना दिया है? 60 डिग्री। देन फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है तो एरिया ऑफ सर्कल की रेडियस चाहिए अपने को। रेडियस की मदद से कर सकते हैं ना, पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। इजीली हम लोग एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, एरिया ऑफ मेजर, एरिया ऑफ सेक्टर OMBN। तो आपको इसका सेक्टर फाइंड करना बराबर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ O मतलब ये रहा यहाँ पे OMBN, मतलब आपको ये इसका सेक्टर का एरिया फाइंड करना बराबर। और एरिया ऑफ OMCN मतलब ये आपका मेजर सेक्टर, ये आपका माइनर सेक्टर, ये आपका एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। R = 7। पहला एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल थीटा कितना दिया है? 60। पहला फाइंडिंग, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अच्छा, पाई की वैल्यू कितनी लेंगे? 22/7 क्योंकि R 7 है, 7 7 कट हो जाएगा बरोबर। तो पाई इक्वल टू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 कट, 22 7 जा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने एरिया फाइंड किया। ठीक है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला फाइंडिंग हो गया। सेकंड फाइंडिंग, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ये मतलब एरिया किसका? एरिया OMBN दिख रहा है आपको शेडेड रीजन, ये आपका माइनर सेक्टर हो गया। क्या हो गया? माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर या एरिया ऑफ सेक्टर जो दिया हुआ है वो इक्वल टू θ/360 बरोबर ना? समझा आपको ये? थीटा कितना दिया हुआ है? 60/360 इंटू 22/7 इंटू 7 बरोबर। आप ऐसे डायरेक्टली ये 154 भी लिख सकते हो डायरेक्टली यहाँ से, है ना, पाई आर स्क्वायर। ऑलरेडी आपको पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली 154 भी लिख सकते हो और ऐसा स्टेप सॉल्व करके भी बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 1540 चल एक मिनट। 6 किससे कट किया हमने? ये पहला 7 7 कट किया, फिर दोनों नंबर 6 1 जा 60, 1 जा 60, 60 6 जा 360 बरोबर। या आप 0 0 सिंपली कट कर दो, फिर कट करो। 6 1 जा 6, 6 जा 36 करेक्ट। 0 0 कट करने के बाद में 6 1 जा 6, 6 जा 36। फिर दोनों 2 की टेबल में आ रहे हैं। 2 3 जा 2 11 जा। ठीक है, नहीं होगा अभी, मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में 77/3 विच इज नथिंग बट 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड फाइंडिंग मिल गया आपको। ये सेकंड फाइंडिंग को हम लिख देते हैं बरोबर। तो 2 हो गया। अभी थर्ड, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। व्हाट इज एरिया ऑफ मेजर सेक्टर? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। करेक्ट, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो 154 minus 25.67 which will give you 128.33 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तीनों फाइंडिंग मिल गई अपने को, डन, ओके, इजी था ये। नेक्स्ट सम, कॉन्सेप्ट, ये आर्क है बरोबर, ये क्या आपका आर्क, माइनर आर्क और ये मेजर आर्क, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क, कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले अभी हम लोग, लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर के बाद में लेंथ ऑफ आर्क। अच्छा, ये पूरा लेंथ कितना है, ये पूरा लेंथ कितना है, ये पूरा लेंथ, मैं एंगल्स की बात नहीं कर रहा, मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ, लंबाई कितनी, इसका मेजरमेंट कितना है इसका, पाई आर स्क्वायर, तो एरिया है, एरिया मतलब अंदर का पार्ट होता है 2 पाई आर। आपको ये फाइंड करना है ना, सिर्फ आपको इसका लेंथ फाइंड करना है, यानी कि आपको पेरीमीटर फाइंड करना है, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या, 2 पाई आर बरोबर। तो ये माइनर आर्क और ये मेजर आर्क, आपको इन दोनों का लेंथ फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, लेंथ। अभी लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 पाई आर, ठीक है। 2 पाई आर तो पूरे सर्कल का है, हमें पूरे सर्कल का लेंथ नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ प्रोपोर्शन चाहिए, पर्टिकुलर पार्ट का ही चाहिए। तो क्या करेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, समझा आपको ये। एरिया ऑफ सेक्टर में सर्कल के एरिया का फॉर्मूला यूज करते हैं, और लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क के लिए सर्कमफ्रेंस हो गया, मतलब सर्कल किसका बना हुआ, आर्क का बना हुआ ना, आप आर्क ड्रॉ कर करके पूरा सर्कल ड्रॉ कर लेते हो बरोबर। तो उसका अगर पर्टिकुलर लेंथ ही चाहिए आपको, क्या चाहिए, पर्टिकुलर लेंथ ही चाहिए, तो आप क्या करोगे, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है ना। ऐसे तो मेजर कर नहीं सकते, इसको कर सकते क्या स्केल से, कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट को आप स्केल से मेजर नहीं कर सकते हो बरोबर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर के लिए हमें पड़ा ना, क्योंकि आपको ये लेंथ फाइंड करना है, जो व्हाइट कलर का आपको रे दिख रहा है आर्क, उस आर्क का आपको लेंथ फाइंड करना है। तो लेंथ फाइंड करने के लिए हम लोग पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करेंगे, पेरीमीटर पूरे सर्कल का मिलेगा, बट हमें पूरे सर्कल का नहीं चाहिए, पर्टिकुलर आर्क का ही चाहिए बरोबर ना। तो पूरा सर्कल 360 है, 360 इनमें से सिर्फ मेरे को इतने ही एंगल का आर्क चाहिए लेंथ, तो प्रोपोर्शन लिख दिया, थीटा अपॉन 360, समझा आपको। तो मिस्टेक नहीं होगा ना, लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर में कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना एकदम क्लियर रहेगा, ठीक है। लेंथ ऑफ मेजर आर्क इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल माइनस लेंथ ऑफ माइनर आर्क बरोबर। अगर आपको मेजर आर्क फाइंड करना, पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस मिल सकता है आपको 2 पाई आर से, माइनस लेंथ ऑफ माइनर आर्क, ठीक है। अभी सारे सम हम लोग लेंथ ऑफ आर्क के फाइंड करेंगे, ठीक है ना। सारे सम हम किसके सॉल्व करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क। तो 7.3 का सेकंड सम, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क व्हेन रेडियस इज 18, रेडियस कितना दिया आपको 18 सेंटीमीटर, एंड मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज 80, ठीक है। तो आपको पूरे सर्कल का आर्क फाइंड नहीं करना है, जो 80 की करस्पॉन्डिंग में है उसी का लेंथ फाइंड करना है। आर इक्वल टू 18, थीटा इक्वल टू 80, तो लेंथ ऑफ आर्क, थीटा 80 मतलब कौन सा, माइनर आर्क हो गया बरोबर ना, क्या हो गया, माइनर आर्क। पूरा सर्कल 360 है, खाली हम 80 का फाइंड कर रहे हैं, आधे से भी कम, तो वो माइनर आर्क ही हो गया। तो 180 डिग्री से जब भी थीटा कम होगा तो वो आपका माइनर आर्क ही होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर आर्क या लेंथ ऑफ माइनर आर्क, एक एरिया नहीं लेंथ, लेंथ ऑफ माइनर आर्क इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। समझा आपको, ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है आपके पास, हाँ अवेलेबल है। थीटा कितना आपका 80 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 3.14, 18 इंटू 18 ना, सॉरी 18 नहीं होगा, ये स्क्वायर नहीं है, ये आर है खाली, ठीक है ना, तो खाली 18 होगा। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग, ये किससे हमने कट किया, 4 से, 40 से कट किया, किससे कट किया 40। आप चलो 0 0 कट कर दो, फिर सॉल्व कर दो, ठीक है ना, इजी गिरेगा। 4 2 जा 4, 9 जा बरोबर। अभी 9 1 जा 2 जा, है ना, हुआ आपका ये। अब क्या करोगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 इंटू 314 अपॉन 100 बरोबर। सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दो पहला, जब नीचे 10 100 होगा तो आप अवॉइड करो कैंसिलेशन, क्यों, क्योंकि आप सिंपली पॉइंट डाल सकते हो ना, पॉइंट डालना इजी है।
तो अगर नीचे 10, 100 ऐसे सब नंबर्स आ रहे हैं तो आप अवॉइड करो उसको कैंसिलेशन करना। अगर आप नहीं करोगे तो फ्रैक्शन आएगा, फ्रैक्शन में फिर वापस आपको डिवीजन करना पड़ेगा। इस चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेशन अगर सही तरीके से नहीं करोगे तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा, और कैलकुलेशन का अगर ध्यान रखोगे तो टाइम बचेगा। ठीक है, तो कितना आया 2512 अपॉन 100, 2 0 है तो 2 नंबर के बाद में पॉइंट, 25.12 सेंटीमीटर खाली है। हम लेंथ फाइंड करें, एरिया फाइंड नहीं कर रहे, ठीक है ना। लेंथ में खाली सेंटीमीटर आएगा या मीटर, जो भी इंफॉर्मेशन दिया रहेगा वो। ये सब में हमें सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हम सिर्फ सेंटीमीटर ही लिखेंगे। समझा आपको ये सब? ठीक है, मूविंग अहेड। थीटा ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल, थीटा ऑफ सेंटर ऑफ सेक्टर, ओ सॉरी ओ दिया है, थीटा क्या दिया, ओ इज द सेंटर ऑफ सेक्टर। सब में डायग्राम दिया आपको, ये वो आपका क्या है, सर्कल का सेंटर है। एंगल ROQ, ROQ दिख रहा है आपको ये एंगल कितना दिया हुआ है, ये 60 डिग्री। कितना दिया हुआ है? OR यानी कि रेडियस कितना दिया आपको, ये 7 सेंटीमीटर, करेक्ट। और जिस तरफ OM कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, बरोबर। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क RXQ एंड आर्क MYN। ठीक है, आपको लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? आर्क, बरोबर। तो आपका यहाँ पे 2 अलग अलग सर्कल है, एक ये सर्कल है, बरोबर, करेक्ट, और एक ये बड़ा सर्कल है, करेक्ट ना। तो 2 सर्कल है यहाँ पे डायग्राम में, इमेजिन करना है आपको। ठीक है, पहला हम ये वाले पार्ट का देख रहे हैं, ठीक है ना, इससे सर्कल बन रहा हुआ है, ठीक है, पूरा इससे एक सर्कल बना हुआ है, करेक्ट। तो इसका आपको लेंथ फाइंड करना है, RXQ का लेंथ फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला यूज करेंगे इस रीजन में, ठीक है। फॉर RXQ थीटा कितना आपका 60 डिग्री है, ठीक है। रेडियस कितना है आपका 7 सेंटीमीटर। अभी इस अगर रीजन को आप देख रहे हो तो आपका रेडियस OR हो गया। क्या हो गया रेडियस? OR। इतने से रीजन में, ठीक है ना। तो R इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आपको RXQ फाइंड करना है तो आप लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला यूज करोगे। लेंथ ऑफ आर्क RXQ इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई R, 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 7, ठीक है। अभी कैंसिलेशन करेंगे, 7 7 कट, 0 0 भी कट हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 जा 36, बरोबर। 6 नहीं, अभी 2 से कट होगा ना, 2 3 जा, ये 6 और 2 या 22, 2 के टेबल में आ रहे हैं सब। वो ऐसा बोलिए 2 1 जा 2 3 जा। हाँ, 2 1 जा 2, 2 3 जा, करेक्ट। और कुछ होगा क्या? नहीं, मैक्सिमम पॉसिबल सब कैंसिलेशन हमने कर दिए। लास्ट ऑप्शन अभी डिवाइड के बचा 22 अपॉन 3, 22 अपॉन 3 विच इज नथिंग बट 7.33। समझा आपको ये? तो पहला आर्क फाइंड कर दिया, अब हम दूसरा आर्क फाइंड करेंगे। अभी दूसरा आर्क फाइंड करने के लिए आपका रेडियस कितना हुआ है यहाँ पे 21 सेंटीमीटर। समझा आपको ये? वो है तो यहाँ पे रेडियस आपका 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ सेम है, थीटा उतना का उतना ही रहने वाला है। थीटा चेंज होगा क्या? नहीं। छोटे क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ ऑफ आर्क के लिए भी थीटा 60 था, तो बड़े लेंथ ऑफ आर्क के लिए भी थीटा कितना रहेगा 60 ही रहेगा। तो फॉर आर्क MYN, ये आर्क के लिए, ठीक है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, आर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे आर हमने कैपिटल लिया क्योंकि स्मॉल आर ऑलरेडी हमने यूज़ कर लिया है, बरोबर ना। तो यहाँ पे आर कैपिटल लिखा हुआ है, आप चाहे तो R1 भी लिख सकते हो, छोटा R1, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क MYN इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई R। आर यहाँ पे बड़ा डिनोट किया है, इसलिए यहाँ पे बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है। अभी सेम टू सेम आर लिखी तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने अलग तरीके से डिनोट किया हुआ है। 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 21, 7 1 जा 7 3 जा, ठीक है। ये
1/6 बराबर। 7 1 जा 7, 3 जा 2 1 जा 2, 3 जा 3 1 जा 3 1 जा बराबर। तो अभी खाली 22 बचा, 22 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क M1 इज 22 सेंटीमीटर, समझा? ओके, मूविंग टू नेक्स्ट सम। प्रॉब्लम सेट 1 का सेकंड, ये MCQ क्वेश्चन है। क्या ये आपका MCQ क्वेश्चन है। इफ द मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज 160 डिग्री, यानी कि थीटा कितना हुआ 160 डिग्री, लेंथ एंड इट्स लेंथ इज 44, लेंथ कितना दिया हुआ आर्क का 44 सेंटीमीटर। फाइंड द सर्कमफ्रेंस, आपको पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस यानी सर्कल का पूरा पेरीमीटर 2 पाई आर, आपको 2 पाई आर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सॉल्यूशन, मेजर ऑफ आर्क यानी कि थीटा इक्वल टू 160 डिग्री, लेंथ 44, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला यूज करेंगे। लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब आपको 2 पाई आर को कुछ नहीं करना है, आपको सर्कमफ्रेंस ही फाइंड करना है ना, तो इसको इंटैक्ट रखना है, इसको चेंज करना नहीं है, कोई वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। ये 44 दिया हुआ, लेंथ ऑफ आर्क 44 दिया ना ऑलरेडी। 44 इक्वल टू थीटा कितना है 160 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर आपका सर्कमफ्रेंस, तो यहीं पे लिख दिया हमने क्योंकि सर्कमफ्रेंस फाइंड करना था ना हमें। तो 44 इंटेक वहीं पे जो डिनोमिनेटर में था इक्वल टू की बाजू में जाने पे न्यूमरेटर चला जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 160 इक्वल टू सर्कमफ्रेंस। सॉल्व कर दो सिंपली, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहला 0 0 कट, अभी 2 नहीं 4 से कट किया, 4 4 जा 16, 4 11 जा, ठीक है। 4 1 जा 4 9 जा 11 9 जा 99। हाँ काफ़ी इजी था, ठीक है। ये MCQ क्वेश्चन था। एग्ज़ाम में भले आपको डायरेक्टली ये वर्किंग बताना नहीं है, बट अल्टीमेटली आपको साइड में करना ही पड़ेगा, तब मालूम पड़ेगा, बरोबर ना, तब आपको मालूम पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका वर्किंग रहेगा और आपको ये आंसर मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़े, फॉर्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर व्हेन लेंथ एंड आर इज गिवन। अभी कई बार क्या होता है मालूम है स्टूडेंट्स, थीटा दिया ही नहीं होता आपको, थीटा। अब बिना थीटा के हम लोग किस तरीके से लेंथ ऑफ आर्क या एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर सकते हैं क्या? व्हेन क्या लिखा है, फॉर्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है जब आपको एल और आर दिया है। क्या दिया क्वेश्चन में? लेंथ ऑफ आर्क दिया है और रेडियस दिया हुआ है, आपको थीटा नहीं दिया हुआ है। अब तक हमने देखा भले एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना हो कि लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना हो, बरोबर ना, आपको थीटा चाहिए, बट जब थीटा नहीं रहेगा तब कैसे फाइंड करोगे, वो फॉर्मूला हम देख रहे हैं अभी, ठीक है। तो आप तीसरा फॉर्मूला आज देखने वाले हो। पहला फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का देखा, सेकंड फॉर्मूला आपने एरिया ऑफ माइनर आर्क का देखा, अब थर्ड फॉर्मूला आप क्या बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर का देख रहे हो, बट जब थीटा नहीं दिया है और लेंथ दिया हो थीटा की जगह, क्या दिया है? लेंथ। एरिया ऑफ सेक्टर में पता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क पता है आपको थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, बरोबर। दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो क्या मिलेगा? एरिया ऑफ सेक्टर अपॉन लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर अपॉन लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू, ये तो कट हो जाएगा, सेम टू सेम है, ये और ये क्या हो जाएगा? कट, ठीक है। पहले एक बार लिख दिया, ये कट, पाई भी कट, आर दो था ऊपर, नीचे एक आर था, तो एक आर कट तो ऊपर भी स्क्वायर कट, बरोबर। तो एरिया ऑफ सेक्टर अपॉन लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू आर अपॉन 2, ठीक है। अब ये लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड में इक्वल टू की बाजू में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर में ना, ऊपर जाएगा तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क इंटू आर अपॉन 2, समझा आपको ये? तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू एल आर अपॉन 2, ठीक है। समझा आपको किस तरीके से हमने डिराइव किया फॉर्मूला? हाँ, तो ये आपका थर्ड फॉर्मूला जो आज का आप याद करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बेसिस पे अब हम सम्स देखने वाले हैं।
ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू एल इंटू आर अपॉन टू, एल आर अपॉन टू भी बोल सकते हो, ठीक है ना, क्या एल आर अपॉन टू। 7.3 का थर्ड सम, द रेडियस ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर। आर दिया आपको, क्या दिया आपको, आर। सेकेंड, लेंथ ऑफ इट्स आर्क इज 2.2 सेंटीमीटर, लेंथ दिया एल, एल कितना आपका 2.2। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। अभी ये सब में हम लोग थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर यूज़ कर ही नहीं सकते, क्यों, थीटा ही नहीं पता, क्या नहीं पता, थीटा, बराबर। तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू एल इंटू आर अपॉन टू, इक्वल टू एल कितना आपका 2.2 इंटू 3.5 अपॉन टू। आपको चाहिए तो डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो पहला, या फिर डायरेक्ट कट कर दो, 2 1 जा 2, 1.1, बरोबर। यहाँ पे ऐसे कैंसिल कर देते, देखो 2 1 जा 2 और पॉइंट की जगह पे पॉइंट और 2 1 जा 2, इस तरीके से डिवाइड हुआ, ठीक है। पॉइंट अपनी जगह चेंज करने वाला नहीं है। 1.1 इंटू 3.5 कितना होगा, 3.85, कितना होगा 3.85। अच्छा, क्या फाइंड किया आपने, एरिया फाइंड किया ना, तो क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 3.85 होगा, मल्टीप्लाई करके देखना 3.85 में, सही में मल्टीप्लाई करके देखना तो सेम आंसर आएगा, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर जो फाइंड करने वाला था मिल गया आपको, इजीली मिल गया एकदम, समझा आपको, ये सम खत्म हो गया सम। ओके, नेक्स्ट सम, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन कैसे दिया, एरिया ऑफ सेक्टर कितना दिया आपको 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस कितना दिया आपको 15। थोड़ा स्टेटमेंट में आगे पीछे करके किया हुआ, ठीक है ना, ध्यान से पढ़ना है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर इज 30 सेंटीमीटर, तो ये एरिया ऑफ सेक्टर पीछे दिया हुआ है और कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूज होने का सवाल नहीं, एरिया दिया मतलब स्क्वायर आएगा, तो जो स्क्वायर वाली डिटेल है वो किसकी है, एरिया की है, ऐसा भी समझ सकते हो, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर, अब इसमें भी क्या आपको, इसमें भी आपको थीटा पता नहीं, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने के लिए थीटा चाहिए, बट एरिया ऑफ सेक्टर दिया है, तो हमारा शॉर्टकट वाला फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू एल इंटू आर अपॉन टू, वो वाला फॉर्मूला से हमें लेंथ ऑफ आर्क मिल जाएगा। बस कंडीशन इक्वेशन की ये थी कि एक चीज़ मिसिंग होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, एक से ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम होगा अगेन, ठीक है। रेडियस 15 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सेक्टर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या फाइंड करना आपको, लेंथ ऑफ आर्क, तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू एल इंटू आर अपॉन टू, वैल्यू पुट करेंगे 30 इक्वल टू एल एज इट इज, फाइंड करना आपको ये आर 15 अपॉन 2, ठीक है। अब एल को छोड़ के सब चीज़ को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो 30 इंटू 2 अपॉन 15 इक्वल टू एल। अब सॉल्व होगा, 15 1 जा 15, 2 जा 2 2 जा 4, तो एल इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। डन, हाँ सिंपल एकदम इजी है, तब जब आपको फॉर्मूला पता है, इसमें फॉर्मूला नहीं पता है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्यों लेंथ है ना, एरिया में ही स्क्वायर आता है, वॉल्यूम में क्यूब आता है, बाकी सब में नॉर्मल यूनिट है वही आएगा, सेंटीमीटर दिया हुआ था सेंटीमीटर ही आएगा, ठीक है। फाइनल आंसर डन। बढ़े आगे, नेक्स्ट सम, एरिया ऑफ सेक्टर पी ए बी सी इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस ऑफ सर्कल इज 14, फाइंड एंगल पी ए पी सी, ठीक है। यानी कि आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, थीटा, एंगल फाइंड करना है, यानी कि थीटा, थीटा का मतलब भी एंगल होता है ना। और दूसरा लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी, थीटा फाइंड करना है और लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर 154, बराबर। सेकेंड, रेडियस आर इक्वल टू 14, ठीक है। अभी एंगल फाइंड करना है, यानी कि थीटा फाइंड करना है, थीटा फाइंड करने के लिए थीटा वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर
पी ए बी सी इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, एरिया है ना, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर दिया है ऑलरेडी 154 इक्वल टू थीटा पता है आपको? नहीं, वही तो फाइंड करना है आपको। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू आर 14 है ना, 22/7 लेके 14 7 की टेबल में आता है ना, तो 22/7 इंटू 14 इंटू 14 करेक्ट। नहीं, पहला सबको शिफ्ट कर दे, बाद में कैंसिल कर लेंगे। 154 इंटू 360 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 14 इंटू 14 थीटा। अब कट करेंगे हम लोग, जितना हो सके डिवाइड करेंगे। पहला 7 1 जा 7 2 जा, ये किससे कट गया हमने? 14 14 1 जा 14 11 जा 14 10 जा 140 ना, और 14 प्लस करेंगे तो 11 जा हो गया। 2 से कट गया, 2 11 जा 2 180 जा 11 11 कट 2 1 जा 290 जा है ना, 180 अपॉन 2, तो थीटा कितना मिला? हाँ, क्या हुआ? भले ही दिख रहा था, हमें फाइंड करके बताना पड़ेगा। ठीक है, तो एपीसी कितना हुआ आपका? 90 डिग्री। मिल गया पहला फाइंडिंग। सेकंड फाइंडिंग क्या दिया आपको? लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क थीटा मिल गया अपने को, तो लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। क्या होगा? 2 पाई आर। लेंथ ऑफ आर्क कितना है आपका यहाँ पे फाइंड करना हो तो अपने को बराबर ना, थीटा 90 है, 90 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 14। अब जितना होगा उतना कैंसिलेशन करेंगे। 7 1 जा 7 2 जा, अभी 0 0 कट हो गया। 9 1 जा 9 4 जा बरोबर। ये 4 इंटू 22/4, अभी वापस कैंसिल कर सकते हैं। 4 और 4 कट, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क एबीसी इज 22 सेंटीमीटर। समझा आपको? ये कर सकते हैं वहाँ पे भी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। कैंसिलेशन आप आगे पीछे कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये 7.3 का 9 सम हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट, एक अल्टरनेटिव मेथड और भी था। आपको एरिया ऑफ सेक्टर पता था ना, L इंटू आर अपॉन 2 भी कर सकते थे। अल्टरनेटिव मेथड लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने का 2 मेथड, एक और बताया हुआ है, देख लो खाली। ठीक है, L इंटू आर अपॉन 2, 154 इंटू L इंटू 14/2, L इक्वल टू 154 इंटू 2/14, L इक्वल टू 22। समझा आपको? ये आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, डन? नहीं, बाकी है। ओके, लास्ट सम। ठीक है, लास्ट सम देखते हैं। प्रॉब्लम सेट का 9 सम, प्रॉब्लम सेट का 9 सम। ओके, क्या दिया है? एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ 6 सेंटीमीटर रेडियस इज 15 पाई। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर किसमें दिया? पाई के टर्म में दिया, 15 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, रेडियस 6 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सेक्टर 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई के टर्म में आपको दिया हुआ एरिया, किसके टर्म में दिया? पाई के टर्म में। फाइंड द मेजर ऑफ आर्क। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर बरोबर। अब यहाँ पे आपको लेंथ, मेजर ऑफ आर्क फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एंड लेंथ ऑफ आर्क करस्पॉन्डिंग टू सेक्टर। तो लेंथ ऑफ आर्क भी फाइंड करना है और मेजर ऑफ आर्क भी। मेजर ऑफ आर्क मतलब क्या हो गया? थीटा। मेजर ऑफ आर्क क्या हो गया? थीटा। और लेंथ ऑफ आर्क तो एल हो गया आपका, थीटा और एल। तो सबसे पहले थीटा फाइंड करना था, तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, करेक्ट। एल तो हमें डायरेक्टली शॉर्टकट वाले फॉर्मूला से भी मिल सकता था ना। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर कितना दिया? 15 पाई।
इक्वल टू थीटा तो पता नहीं, मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पे 360 इंटू पाई एज इट इज लिखेंगे। पाई क्यों लिखा है एज इट इज? क्योंकि पाई पाई कट हो जाएगा ना, पाई का वैल्यू पुट नहीं करना। अगर पाई दोनों साइड में इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में भी इक्वल टू के राइट हैंड साइड में भी, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा? कट। आप वैल्यू पुट करके कॉम्प्लिकेट मत करो इसको, ठीक है। इंटू 6 इंटू 6, अब क्या करेंगे? पाई पाई कट, ठीक है। तो 15 इंटू 360 अपॉन 6 इक्वल टू थीटा। अब 6 6 जा 36 ना, 36 10 जा, बरोबर, सीधा कट हो गया। 6 1 जा 6, 60 जा 6 1 जा 6, 10 जा 15 इंटू 10, थीटा मिल गया आपको 150। तो पहला फाइंडिंग आपका हो गया, मेजर ऑफ आर्क इज 150। सेकंड, लेंथ ऑफ आर्क। अभी इसको भी दो तरीके से कर सकते हो, थीटा मिल गया, थीटा को भी यूज़ कर सकते हो। एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ, रेडियस दिया तो L इंटू आर अपॉन 2 भी कर सकते हो। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क इंटू आर अपॉन 2, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना है आपका? 15 पाई। लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है आपको, L इंटू आर कितना आपका? 6 अपॉन 2, ठीक है। 2 1 जा 2, 3 जा 15 पाई अपॉन 3 इक्वल टू L। तो L इक्वल टू 5 पाई। समझा आपको ये? थीटा अपॉन 360 करेंगे तो भी यही आएगा, आंसर सेम आएगा। तरीका कोई भी अडॉप्ट करो, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। ये लास्ट सम आज के लिए, कल हम दूसरा सम कवर करेंगे, दूसरा टॉपिक, दूसरा कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, ठीक है।